तो जी फुकट के बस टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर पड़ गया है और ये टिकट 320 बाट की इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर बस की टिकट भी इंक्लूड है और फेरी की भी। और तो ये टिकट लेते हुए ध्यान रखें कि टिकट अपनी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। मैंने टिकट ली थी डोनसक से सामूही के लिए, लेकिन मेरी टिकट जो मेरे को इन्होंने दी है फनगान के लिए दी है। अमेजिंग यार, नेक्स्ट लेवल वाली फील आ रही है, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। तो जी आज हम खड़े हैं फुकेट के अंदर और यहाँ से आज निकलना रूम चेकआउट करके कोह सामुई की तरफ। वैसे रूम मैंने चेक कर लिया, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और नीचे चल के यार बाइक वाले को भी बुला लेते हैं, क्योंकि मैंने जो बाइक रेंट पे की थी वो भी वापस करनी है, तो उसको दे देते हैं और बाइक वापस कर देते हैं उसको और चलते हैं नीचे। ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट इस होटल में इंक्लूड था और फ्री था। और इस बार एक चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं बाय एयर नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, फुकेट से मैं कोह सामुई जाऊँगा बाय बस। तो मैंने कहा इस बार बाय बस चलते हैं, ट्राई करते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आपके साथ शेयर करते हैं और सारी चीज़ें जो भी डिटेल है इस ट्रिप की सारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो निकलते हैं, चलते हैं। और क्योंकि बस ना निकल जाए, ज़्यादा लेट हो जाएंगे, चेकआउट करके सीधा निकलते हैं। तो ये रूम चेकआउट हो गया, चाबी दे दी है इनको, लेकिन लगेज मैंने यही रख दिया। मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद उठा लेंगे लगेज। और बाइक भी अपनी वापस दे दी है, डन, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो स्क्रैचेस थे थोड़े बहुत थे उन्होंने वो चेक भी नहीं किए, तो वो ईजी वापस हो गई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे देते, क्योंकि इन्होंने भी टाइम लगाना है थोड़ा सा, तो जब तक टैक्सी भी आ जाएगी। तो जी अपना आ गया ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर किया था और साथ में अपनी कैपेचिनो, लेकिन इस बार मैंने हॉट की थी ऑर्डर। तो फटाफट खा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टैक्सी भी बुक कर दी मैंने, टैक्सी भी आने वाली होगी। तो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का सफ़र इस बार बस में है, तो बस में टाइम लगने वाला है। तो फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं यहाँ से। तो जी इस टैक्सी के लिए मैंने बुक करे 400 बाट, क्योंकि कम्यूटर वैन थी बड़ी, इसीलिए मैंने बुक कर ली। क्योंकि अगर यहाँ से आप टुक टुक या कुछ भी बुक करोगे तो 400 बाट मिनिमम फेयर है, आपने कहीं भी जाना है तो। तो जी मुझे लग रहा था कि मैंने जो ये वैन बुक करी है इसका चार्ज ज़्यादा है 400 बाट, लेकिन नहीं, मैंने अभी पता किया है इसका चार्ज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन्होंने मेरे से जो चार्ज किया है वो ठीक करा है, क्योंकि जो बस स्टेशन पड़ता है वो सिटी से बाहर पड़ता है, काफ़ी दूर है, तो मतलब कम से कम आधा पौना घंटा लगता है। तो चार्ज है 400 बाट वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने एयरपोर्ट के लिए भी बस बुक करनी है या आपने वैन से जाना है तो आप वैन भी बुक कर सकते हैं। वैन का चार्ज एयरपोर्ट का इसका 800 बाट है। अगर आप डिस्काउंट के लिए बोलेंगे तो डिस्काउंट करके मेरे ख्याल से 600-700 रुपये में हो जाती है, क्योंकि बस में प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम बस बुक करेंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा कि बस 1 घंटे या 1.5 घंटे में और रुक रुक के चलेगी हर स्टॉप पे। और वैन का क्या फ़ायदा है कि अगर आप हैं ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, आप ग्रुप में ट्रैवल करना है, तो एक बार अपना सामान रखा और शेयरिंग हो जाती है, तो सस्ती ही पड़ती है। तो वैन का इसलिए बेनिफिट है, और इसलिए मैंने पहले बस करी थी 100 बाट में, और अब मैं वैन करके जा रहा हूँ सीधा बस स्टैंड। और अगर किसी ने वैन बुक करनी है तो इस नंबर पे बुक कर सकते हैं, सीधा आपको उतार देगी फुकेट बस टर्मिनल 2 पे। तो जी फुकेट के बस टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर पड़ गया है कि जो यहाँ से नॉर्मल बस चलती है बड़ी वाली वो जा चुकी है, क्योंकि उसकी टाइमिंग 9:30 बजे की थी सुबह। तो अब जो बची है मिनी बस बची है और वैन बची है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो मैंने कहा मिनी वैन ही लेते, क्योंकि टाइम है नहीं, वेस्ट करने से अच्छा है कि मिनी वैन करके सीधा निकलते हैं यहाँ से। और मिनी बस का चार्ज है 300 बाट। तो जी यहाँ से मैंने टिकट तो ले लिया 300 बाट की, जो मुझे यहाँ से सीधा कोह सामुई नहीं उतारेगी, डोनसक उतारेगी। वहाँ से फिर मुझे आगे फेरी पकड़नी पड़ेगी, और वो फेरी भी कम से कम मेरे ख्याल 300 से 400 बाट चार्ज करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम से पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि डोनसक जो फेरी चलेगी उसकी टाइमिंग लास्ट जो है वो 4 बजे तक है,
तो उससे पहले पहले पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ से जो बस है, ये बस भी कम से कम 3 से 4 घंटे ले लेगी, क्योंकि जो यहाँ से मेन बस चलती है इनकी वो तो जा चुकी है 9:30 बजे। तो हम जो जा रहे हैं मिनी बस में, तो जल्दी पहुँच जाए, नहीं तो अदरवाइज़ हमें भी प्राइवेट बोट ही करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए, और उसका चार्ज आपको पता ही है बहुत महंगा होता है। तो ये अपनी मिनी बस आ चुकी है, आराम से बैठ के अब सीधा निकलेंगे, बस ये टाइम से पहुंचा दे। तो जी बस रुक गई ढाबे पे। यहाँ से आधा रास्ता रह जाता है सेम, जैसे 2 घंटे का रास्ता, टोटल 4 घंटे का रास्ता था, 260 किलोमीटर के आसपास। तो आधा रास्ता कवर हो चुका है और 2 घंटे का रह गया है। और यहाँ कम से कम 20 मिनट का रेस्ट लेगी बस, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अंदर जैसे छोटे मार्ट बने होते हैं वैसे बना हुआ है, कुछ भी आपने लेना है आप ले सकते हैं अंदर से। यहाँ पे स्वीट वगैरह है, जैसे अपने गुजिया वगैरह होती है वैसे स्वीट्स हैं इनकी यहाँ पे। और पट्टी भी है, अगर किसी को पसंद है पट्टियाँ, ये पट्टी भी है, खा सकते हो ईजी है। सेम अपना जैसे इंडिया में मिलती है वैसे ही टेस्ट होता है, लेकिन मीठा कम होता है। काम करते लेते हैं कुछ यार यहाँ से ना, यहाँ पट्टी मिलती है, मतलब कि वो मूंगफली वाली। हाँ, ये वाली मूंगफली की पट्टी है, ये भी बड़ी टेस्टी होती है। अरे चला आएगा तो 70 बाट का है बॉक्स। लूज़ ले लेते हैं थोड़ी सी, एक्चुअली क्या ये बॉक्स ही बेच रहे हैं, लूज़ नहीं बेच रहे हैं, नहीं तो लूज़ भी मिलती है। दूसरी पट्टी लेते हैं क्योंकि बॉक्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। एक काम करते हैं ये वाली ले लेते हैं, ये भी टेस्टी होती है। अनिशा लाएगा ओके, 40 बाट की है ये। हाँ मैं पे लाए एक्चुअली और सॉरी कह रही है कि वो लूज़ नहीं दे सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा तो भाई यही कह रहे काट देते हैं इसको, मैं काट दो कोई बात नहीं, खानी तो है ही। अब तो मैंने कहा तो ये खोल के ले लिए 40 बाट में। तो ये 1:30 बज गया, यहाँ से अभी 2 घंटे और लगने हैं, तो वही तकरीबन 3:30-4 बजे तक पहुँचेंगे। अगर टाइम से पहुँच गए 4 बजे तक तो यार फेरी पकड़ लेंगे। आई होप कि जल्दी पहुँचा दे टाइम से ये। मैं एक्चुअली क्या इसका ना सेम टेस्ट है इसलिए मैंने ये लिया है। तो इंडिया में जो टेस्ट मिलता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, यहाँ थोड़ी फीकी होती है, लेकिन अल्टीमेट है। तो जी उस मिनी बस ने उतार दिया हमें सूरत थाने के अंदर, और सूरत थाने पे यहाँ पे मैंने टिकट ली है इनसे आगे फेरी की। ये मिली है मुझे 320 बाट की, और ठीक है उन्होंने मुझे बताया था कि 300 के आसपास होगी, लेकिन 320 बाट की मिली है। और 4 बजे का टाइम है और 4 ऑलमोस्ट बज ही गए हैं, मतलब कि राइट टाइम पे ही पहुंच गए। लो बस आ ही गई, वहाँ पर राइट टाइम पे ही पहुंच गए हैं, बस भी आ गई है। ये सीधा लेके चलेगी डोनसक फेरी पे, उसके बाद वहाँ से फेरी पकड़नी है, और फेरी भी लेगी कम से कम 2 घंटे। और ये टिकट 320 बाट की इसलिए है क्योंकि इसी के अंदर बस की टिकट भी इंक्लूड है और फेरी की भी। और ये बस की टिकट तो खाली 100 बाट की ही है और फेरी की टिकट है बाकी। और फेरी पकड़ के हमने जाना है कोह सामुई। और ये चीज़ बढ़िया है यार, यहाँ पे लेग का स्पेस इतना ज़्यादा दे रखा है, आराम से अपना बैठो, ये सही है यार। तो जी यहाँ से बस ने उतार दिया और बस ने चेंज कर दिया यहाँ से शटल, और इस शटल में जाना है हमने अंदर तक। तो जी फाइनली पहुँच गए डोनसक फेरी पे। यहाँ पे जो अपनी फेरी का टाइम है वो 4 बजे था, लेकिन वो चेंज होके 6 बजे हो गया क्योंकि फेरी खड़ी हुई है नंबर 2 पेड़ पे, वो जाएगी सामुई और उधर 1 नंबर पे जाएगी फनगान। मतलब यहाँ से आप कहीं के लिए भी फेरी ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और किसी ने अगर फनगान जाना तो फनगान के लिए आपको इस तरफ से मिलेगी फेरी, और नंबर 1 और नंबर 2 से सामुई के लिए। और आपको मेरे पीछे दिख रहा है कि नहीं, राजा फेरी लग चुकी है यहाँ पे, सबसे बड़ा शिप है यहाँ का। इसी पे सारी गाड़ियाँ अंदर जाएंगी और इसी पे हमने जाना है, और 7:30 बजे हमें उतार देगी सामुई।
तो उससे पहले चलते हैं अंदर कैफ़े में, कुछ पीने के लिए ले लेते हैं क्योंकि प्यास लग रही है, और साथ में हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे उतारेगी फेरी। उससे पहले अंदर भी ले सकते हैं, वैसे शिप के अंदर भी है सारा कुछ अवेलेबल, लेकिन पहले यहाँ से ले लेते हैं पीने को कॉफ़ी और फिर चलते हैं अंदर। तो ये टिकट लेते हुए ध्यान रखें कि टिकट अपनी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मेरे साथ गड़बड़ हो गई है। मैंने टिकट ली थी डोनसक से सामूही के लिए, लेकिन मेरी टिकट जो मेरे को इन्होंने दी है फनगान के लिए दी है, और अब मैंने काउंटर से पूछा तो वो कह रही है कि कोई बात नहीं, हेल्प कर देते हैं आपकी, आप कोई अभी आता तो उसको आपकी टिकट दे देंगे और आप फिर नई टिकट ले लेना सामूही की। तो यहाँ पे लोग यार बड़े हेल्पफुल हैं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन टिकट लेते हुए प्लीज़ ध्यान रखें, टिकट जहाँ की आप ले रहे हैं उसको एक बार चेक कर लें। ये जितने भी ट्रक्स हैं सारे एक एक करके अंदर जाएंगे। ओह वाह भाई, यहाँ पे आके तो यार बहुत ज़बरदस्त वाली वाइब आ रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और समुंदर के बीच में है यार। ओए होए 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 होए। आई डोंट नो आवाज़ सही आ रही होगी नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। ऊपर की तरफ मैं टॉप पे खड़ा हूँ, ऊपर मैं शिप के ऊपर आ गया था। मैंने कहा ऊपर से देखते हैं, सनसेट थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन सनसेट एक्चुअली क्या है कि उस तरफ अगर कैमरा करूँगा दिखाई नहीं देगा। सनसेट हो चुका है, क्योंकि उस तरफ सेम फ़ोटो एकदम काली हुई थी, तो लाइट में इस तरफ ठीक आ रही है। अमेजिंग यार, नेक्स्ट लेवल वाली फील आ रही है, शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और भाई टिकट का मैंने कर लिया था, टिकट मैंने दे दी थी किसी और को। एक बंदा मिल गया था, एक नहीं मिला था, दूसरा फिर मुझे स्टूडेंट मिल गया था, उसको मैंने हाफ प्राइस में दे दी टिकट। तो अपना काम चल गया, मतलब नुकसान नहीं हुआ, ये चीज़ सबसे अच्छी है यहाँ पे। और ये काम भी निपट गया, और फाइनली अब शिप के अंदर ही है। और ये शिप उतारेगा हमें 7:30 से 8 बजे के बीच में उतारेगा वहाँ पे। और अगर आपने फनगान भी जाना तो भी आपको इसी पोर्ट पे आना पड़ता है, डोनसक पे। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि अगर को सामूही से मुझे फनगान जाना हो तो वहाँ पे फेरी मिल जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी आपको फेरी मिल जाएगी। फेरी हर घंटे बाद चलती है वहाँ से भी और यहाँ से भी, सॉरी फेरी हर घंटे बाद यहाँ से भी चलती है और वहाँ से उनकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, वो मुझे उन्होंने शेड्यूल दे दिया है। तो वहाँ जाके देखते हैं, अगर समझ आएगी तो फनगान देखते हैं, निकलेंगे फिर वहाँ से को सामूही से। लेकिन पहले अभी फ़िलहाल को सामूही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं। और देखते हैं वहाँ पे बार क्लब वगैरह खुले ही हैं सारे के सारे, और एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे चलेंगे फनगान की तरफ भी, तो वहाँ का भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टीज़ वगैरह बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। और यहाँ अंदर की तरफ कैबिन भी बना हुआ है, अगर आपने अंदर आके बैठना है आप अंदर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे एसी लगा हुआ है, क्योंकि बाहर नहीं है। और अगर आपने कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो छोटा सा मार्ट भी बना हुआ है, उससे आप ले सकते हैं, बट बियर और अल्कोहल अलाउड नहीं है। तो जी फेरी लग चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं, यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी, ये शेयरिंग वाली है, वो देखते हैं और फिर निकलते हैं होटल की तरफ। तो जी वहाँ से निकल के होटल आ गए थे। एक्चुअली क्या फेरी ने लेट उतारा और कोई शेयरिंग वाली टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। वहाँ जो प्राइवेट टैक्सी खड़ी थी उन्होंने मेरे से चार्ज करे 1000 बाट। उन्होंने बोला सिटी में जाने के लिए 1000 बाट लगे, क्योंकि मैंने जो होटल बुक किया है वो एक्चुअली सिटी में था, तो जिसके मेरे से वो 1000 बाट चार्ज कर रहे थे। तो मैंने वो नहीं ली प्राइवेट टैक्सी, मैं बाहर आके दूसरी नॉर्मल टैक्सी मैंने कर ली, जिसके लिए मेरे को देने पड़े 400 बाट, क्योंकि मेरा जो होटल मैंने बुक किया था ये सिटी के अंदर पड़ता है, तो थोड़ा सा दूर था, इसीलिए मैंने पे करे 400 बाट। और अब होटल पहुँच गया हूँ, अब चल के चेकिंग कर लेते हैं। तो ये रूम में चेकिंग कर लिया था और रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है और बेड भी किंग साइज़ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टेबल दी हुई है, आप बैठ के अपना काम वाम जो करना है आप निपटा सकते हैं। और साथ में टीवी दे रखा है और सोफ़ा भी है। बाथरूम देख लेते हैं, बाथरूम ओके है कि नहीं। ओह वाह, बाथरूम भी ओके है, परफेक्ट। सिंक वगैरह दे रखी है बड़ी, मतलब कुछ आपने क्लीन विन करना है तो ठीक है। फ्रिज दे ही रखा है इन्होंने, लेकिन इसमें बाहर नहीं दे रखा। और ये रूम के लिए मैंने सिर्फ पे करे हैं 600 बाट। नॉर्मली मेरे ख्याल इसका किराया 800 से मेरे ख्याल 1000 बाट है। और अभी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि कोविड के चक्कर में थोड़ा कम है यहाँ पे टूरिस्ट, तो मिल गया मुझे 600 बाट का रूम, ठीक है, बढ़िया है। और बाहर का व्यू भी मेरे ख्याल ओके ही है। ओ वाह, बाहर बालकनी बहुत बड़ी है, क्या बात है। ओ वाह, वो सामने की तरफ स्विमिंग पूल है, अभी बाहर दिख नहीं लगा, एक्चुअली लाइट नहीं है।
अंधेरा इस टाइम, और बालकनी बहुत बड़ी दे रखी है, स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।